अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। वजीर आजम और वजीर आला सिंध का सूबे की तरक्की के लिए साथ चलने पर इत्तफाक। नए IG सिंध के लिए ज़ेरे गौर नामों में से किसी एक को लगाने का फैसला। वजीर आजम से वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। जराये के मुताबिक वजीर आला ने वजीर आजम को IG तब्दील करने की बाज़ाबिता दरखास्त की। गवर्नर सिंध ने भी वजीर आला के मुतालबे की हिमायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में बेइंतजामी और गैर यकीनी सूरत हाल से मसाइल जन्म ले रहे हैं। पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अच्छे अफसरान की जरूरत है। वजीर आला ने वजीर आजम से सिंध में विफाक के ज़ेर अल्तवा तरक्याती स्कीमों का मामला उठाया। वजीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम ने वजीर आला को यकीन दिलाया कि सिंध के तमाम मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर आला ने टिड्डी दल, कोरोना वायरस और गंदम बहरान का मसला भी उठाया। वजीर आजम ने कहा कि टिड्डी दल और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इकदाम करेंगे। आटे के बहरान और नई फसल की खरीदारी के लिए इकदाम के हवाले से जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी। वजीर आजम की गवर्नर हाउस कराची में ताजिरों से मुलाकात। ताजिरों की जानिब से गैस के लोड शेडिंग और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पर तहफ्फुजात का इजहार। ताजिरों ने FBR से मुतालिक शिकायतों के अंबार लगा दिए। वजीर आजम की जानिब से ताजिरों के तमाम जायज मुतालबात मानने की यकीन दहानी। पाक बांग्लादेश तीसरा T20 मैच में बारिश के बायस मनसूख। मुसलसल बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका। PCB का शायकीन को टिकट के पैसे वापस करने का फैसला। पाकिस्तान ने T20 सीरीज 2-0 से जीत ली। मैच मनसूखी के बावजूद T20 रैंकिंग में पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन बरकरार। सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिकंदर सुल्तान राजा से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वकला और इलेक्शन कमीशन के अफसरान की शिरकत। लाहौर हाईकोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल गैर कानूनी करार। अदालत ने फैसले में करार दिया है कि खुसूसी अदालत की तश्कील की काबीना से मंजूरी न लेना क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोर्ट तरमीमी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 6 में तरमीम का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। परवेज मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल करने का कानून भी कलअदम कर दिया। पाकिस्तान में रेलवे से करप्ट कोई इदारा नहीं। पूरा महकमा सियासत में पड़ा हुआ है। रोज हुकूमत गिरा और बना रहे हैं। उनका काम नहीं वजारत संभालना और ना ही वो संभाल रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रेलवे खसारा केस पे रिमार्क्स। अदालत का रेलवे ऑडिट रिपोर्ट के हकायक पर इजहार बरहमी। वजीर रेलवे शेख रशीद, CEO और सेक्रेटरी रेलवे कल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रेलवे का हर मुसाफिर खतरे में सफर करता है। ना रेलवे स्टेशन है, ना ट्रैक, ना सिग्नल। दुनिया बुलेट ट्रेन चलाकर मजीद आगे जा चुकी। हम आज भी 18वीं सदी की रेल चला रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा। वजीर आजम का पेशगी हिफाजती इकदाम का हुक्म। आला सतह का बैनुल वजारती इजलास बुलाने की भी हिदायत। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से मुताल्लिका वजारतों को मरासला इरसाल। इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस का मुश्तबा केस सामने आ गया। जराये के मुताबिक पिम्स अस्पताल में मुबैना तौर पर कोरोना वायरस से मुतासरा नौजवान पहुंच गया। लाहौर और मुल्तान में कोरोना वायरस के 3 मुश्तबा मरीज ज़ेर इलाज। वजीर सेहत सिंध ने भी तमाम सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया। चीन में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 80 हो गई। मजीद 769 मरीजों में मोहलिक वायरस की तशखीस। केसेस की तादाद 2744 हो गई। वायरस का फैलाव रोकने के लिए नए चीनी साल की तातीलात में 2 फरवरी तक तौसी। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर 11 मुमालिक में भी वायरस की तस्दीक।
भारत में राजस्थान और बिहार में भी चीन से लौटने वाले 2 तलबा में वायरस की तस्दीक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने PTI के तमाम MPAs को आज इशाइया पर मदऊ कर लिया। इशाइया वजीर आला हाउस पेशावर में होगा। 3 वज़रा की बरतरफी और इमरान खान की जानिब से महमूद खान की भरपूर हिमायत के ऐलान के बाद इशाइया अहमियत इख्तियार कर गया। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। मुस्लिम लीग नून के 50 अरकान असम्बली राबिते में है। जब चाहे अपोजिशन बेंचेस में फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा हमजा शहबाज अपना पिंजरा खोलने की गलती ना करें वरना नून लीग के सारे परिंदे उड़ जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी की वजाहत पर अपोजिशन को चुल्लू भर पानी में डुबकियां लगाने का मशवरा। पाकिस्तानी की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि वो कंटेनर के बुलंदो बाग दावे आज लोग ढूंढते हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो जब 14 महीने बाद जो है सिर्फ बयानबाजी हुई है तो फिर ये तो होना था। ये मुकाफात अमल है। मौजूदा जो सियासी कशमकश है इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। आज गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है। फयाज चौहान जैसे दावे बचपन से सुन रहा हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक का सुनकर मेरे बाल भी सफेद हो गए। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की पंजाब असेंबली में गुफ्तगू, कहा हुकूमती नाअहली की इंतहा हो चुकी। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और पुराने पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं। गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI के मुतहरिक रहनुमा अब्दुल अलीम खान में दूरियां बढ़ने लगी। अलीम खान वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली की मुलाकात में शरीक नहीं हुए। इजलास में शरीक रहनुमाओं ने अलीम खान की अदम शिरकत की निशानदही भी की। वज़ीर आज़म ने अलीम खान की अदम शिरकत को नजरअंदाज करके अरकान असम्बली को मौजू पर बात करने से भी रोक दिया। अलीम खान सियासत के बजाय अपने कारोबार पर तवज्जो दे रहे हैं। नवाज शरीफ की जानिब से कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई। पंजाब हुकूमत को सिर्फ एक सर्टिफिकेट भेजा गया है। हुकूमत ने नवाज शरीफ और उनकी कानूनी टीम से वजाहत मांगी है। बताएं जिस इलाज के लिए गए थे वो कहां तक पहुंचा। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा नैब का कोई ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया गया। एहतसाब अमल में बेहतरी के लिए कुछ तरामीम की हैं। नैब ऑर्डिनेंस 4 माह तक मौजूद है, तौसी भी हो सकती है। मियां नवाज शरीफ को आइंदा दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाएगा। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं नवाज शरीफ के दिल की बंद शरियानों का इलाज होगा। रोबेडियम कार्डिक पेट स्कैन से दिल की शदीद बीमारी स्केमिंग की तशखीस हुई है। हार्ट स्पेशलिस्ट की टीम ने कार्डिक कैथेटराइजेशन तजवीज किया है। मेयर कराची वसीम अख्तर को कोरंगी में तरक्याती कामों का जायजा लेना महंगा पड़ गया। मेयर कराची को इलाके की खवातीन और शहरियों ने घेर लिया। अहले इलाका का मसाइल हल न होने पर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सिटी वार्डन्स ने मेयर कराची को हिसार में ले लिया। वसीम अख्तर की अहले इलाका को इकदाम की तसल्लियां। साहिवाल के इलाके हसीब टाउन में हॉस्पिटल के अहाते में जेर तामीर इमारत की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, बच्चों समेत 4 अफराद मलबे तले दब गए। निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हैदराबाद में गवर्नमेंट जुबैदा गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल और असातिज़ा का झगड़ा, लेक्चरर बेहोश। कॉलेज इंतजामिया का कहना है खातून की हालत ठीक थी, बिला वजह तमाशा किया गया। लेक्चरर से आए रोज छुट्टियों की वजाहत मांगी गई थी। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम, फायरिंग के तबादले में 1 कारकुन जख्मी। आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में तालिबात के लिपस्टिक लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी करने वाली तालिबात को जुर्माना अदा करना होगा।
यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौशहरा में 7 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मामला। काका खेल कौम के ग्रैंड जरगे ने मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बिला खौफ वारदात ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। शहर की मसरूफ शाहराहों पर पाकिस्तान कार सवार शहरियों को लूट लिया गया। वाकये की फुटेज मंजर आम पर आ गई। 4 मुसल्लह मुल्जिमान को लूट मार करते साफ देखा जा सकता है। मुल्जिम वारदात करके बआसानी फरार हो गए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर क्यों रोका? कराची में रिक्शा ड्राइवर आपे से बाहर होकर ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर पिल पड़ा। रिक्शा ड्राइवर आशिक ने एहलकार शुजा को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकया स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर को 1000 रुपए का चालान किया गया है। कायद-ए-आज़म अकेडमी और जामिया कराची के शोबा अबलाग आमा के बानी चेयरमैन प्रोफेसर शरीफ अल मुजाहिद 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर शरीफ अल मुजाहिद को खिदमात के सिले में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अफगानिस्तान के सूबा गजनी में निजी एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आरियाना अफगान एयरलाइन के तैयारे में 83 मुसाफिर सवार थे। फन्नी खराबी के बायस आग भड़कने के बाद जहाज जमीन पर आ गिरा। ईरान के शहर माशहर में मुसाफिर तैयारा तबाही से बाल बाल बच गया। लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती के बायस तैयारा रनवे से फिसलकर हाईवे पर आ गया। तैयारे में सवार तमाम 150 मुसाफिर महफूज रहे। बलूचिस्तान में बर्फबारी के नए सिस्टम की एंट्री। कोयटा और गिरदनवाह में बर्फबारी शुरू। जियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई और कोशक टॉप पर शदीद बर्फबारी। शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। कोहलू, नोशकी, अटक, झंग और कमालिया में बारिश। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। -17 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ स्कर्दू सर्द तरीन मकाम।